Hello students, I am Karan Sakya. You are most welcome on our channel Chemical Guru. So my dear students, first of all let me tell you that I have been working in the capacity of PGT chemistry in CBSE school for last 9 years. So today I am going to discuss some strategy or some planning with you that how can you score a good rank and how can you obtain good marks in your class 12th examination. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये सिलेबस में डिस्कस कर देता हूँ कि ये आपके सिलेबस के ये 7 चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अच्छा स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर्स हैं, इनका वेटेज दे रखा है। देखो, तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए। आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले ये जो आपका कंसेप्ट है, जो भी पेपर आता है वो आपका टोटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है। कंसेप्ट आपके वहीं से लिए जाते हैं, ये ध्यान रखना। आप इधर उधर भटकने की कोशिश ना करिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चे परेशान होते हैं। तो करना क्या होता है कि जैसे आपने सबसे पहले करने की मैं तरीका बताता हूँ, स्ट्रेटजी बताता हूँ कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एनसीईआरटी अभी आपके पास आपको पता है कि आपके 26 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट है और अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, लग अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1 मंथ का टाइम है। आपको करना क्या है कि जैसे आपने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिया, एक एक चैप्टर को आप पढ़िए और कोशिश करेंगे कि आप एक चैप्टर को 1 डे में बड़े इजीली फिनिश कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उस चैप्टर को आप रीड करिए, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं प्रॉपर आप उन नोट्स को पढ़िए। नोट्स को पढ़ने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इसको आप जो है नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स पढ़ने के बाद क्या क्या करना है, नंबर फर्स्ट पॉइंट पे आपको उसके चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल्स हैं या थ्योरेटिकल्स हैं वो आपके एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल्स के बाद फिर आपके उसमें देखा होगा आपने कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनको सॉल्व करना है। इन टेक्स्ट के बाद फिर क्या करना है, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। आप जो है ना इधर उधर से क्वेश्चन ढूंढते हैं ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक से अच्छे क्वेश्चंस गिवन है ऑलरेडी। क्योंकि बच्चों को लगता है कि अलग से प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑलरेडी इतने स्टैंडर्ड डिजाइंड होते हैं कि आप उनको तैयार अगर कर लेते हैं तो आपके और भी क्वेश्चंस ईजिली कर पाएंगे। तो ये तो आपका फॉर्मेट हो गया तैयारी करने का कि पहले एग्जाम्पल, सिंटैक्स, एक्सरसाइज, इसको करने के बाद अगर इनके बावजूद फिर भी कोई ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने चैनल पे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका ये हमारा नंबर भी दे रखा है, आप इस पर भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। दूसरा, इसी तरह से जो हमने पहला चैप्टर के लिए बताया, इसी तरह से आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी चैप्टर्स के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मेट अपनाना है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, आपने जैसे पहला चैप्टर तैयार किया, पहला चैप्टर तैयार करने के बाद आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, फिर क्या करते हैं। और हाँ, पहले आपको एक बात और बता दूं कि जो आपका पेपर होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। आपका जो पेपर होगा वो 35 मार्क्स का होगा मैक्सिमम। अभी आपका क्या होगा, मैक्सिमम 35 मार्क्स का होगा। और इसमें से टोटल जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके कितने आएंगे, वो आपके 12 क्वेश्चंस आएंगे। और 12 क्वेश्चंस में से आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 1, 2, 3 होगा, ये आपके कितने मार्क्स के रहेंगे, 2 मार्क्स के, ठीक है। तो कुल मिला के कितने 6 मार्क्स हो गए। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपके 4 to 11, ठीक है, 4 to 11 ये आपके कितने रहेंगे, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके कितने हो गए, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये हो गए आपके 24 मार्क्स के। इस तरह से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा वो आपका रहेगा 4 मार्क्स का। तो आप इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से देखेंगे 4, 4, 8, और यहाँ से जो है ये 5 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का। तो आप ऐड कर देंगे, यहाँ से देखेंगे कि 5, 4, 9, और यहाँ से जो है 11 और 4 यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 2, 1, 3 हो जाएगा, 35 टोटल मिला के। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मेट है। और अब आपको क्या करना है कि मैंने देखो आप लोग हेल्प के थोड़ा सा एक काम किया है कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपने लिया है, आप सोच रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करें। आपने सब कुछ तैयार कर लिया है ना, अब आपको पता कैसे चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि सेम इसी डिजाइन में, इस फॉर्मेट में जो आपका बोर्ड का फॉर्मेट आने वाला है, इस फॉर्मेट में मैंने एक क्वेश्चन एक चैप्टर से ही इसी फॉर्मेट में हमने क्या किया, पूरा पूरा पेपर डिजाइन किया है। तो सेकेंड पॉइंट आपका ये होगा इतना करने के बाद
कि चैप्टर वाइज आप क्या करेंगे, टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना। तो आप सोच रहे होंगे टेस्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर कहाँ से मिलेगा आपको। अगर कहीं से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिल पाता है तो अपने ही इस चैनल पर मैं इन सभी वीडियोज़ को बहुत ही जल्दी 2-1 दिन के अंदर अपलोड करने वाला हूँ। जैसे चैप्टर नंबर आपका 1 है तो इसी का पेपर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से पेपर में इसमें अपलोड कर दूंगा, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और मैं उस पेपर को क्या करूँगा, यहाँ सॉल्व भी कराऊंगा, डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, और उसका पीडीएफ वगैरह चाहिए पेपर का फॉर्मेट का तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो भी आपको दे देंगे, पीडीएफ भी दे देंगे, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद ये जो फॉर्मेट मैंने बताया, इस तरह से जब आप सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे, सारे चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर को पहले आपने क्या किया, चैप्टर को रीड किया, पढ़ा, पढ़ने के बाद एग्जाम्पल्स किए, टेस्ट किए, एक्सरसाइज किया। इसके बाद हमने जो टेस्ट पेपर अपना खुद से डिजाइन किया है, अपने उस टेस्ट पेपर को सॉल्व किया। फिर आपने देखा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मान लो सपोज दैट आपके 35 में से आपके 20 मार्क्स आ रहे, या मान लो 25 आ रहे। आप उस टेस्ट पेपर को एक बार फिर से करिए, फिर देखेंगे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप, या 1-2 पेपर और भी उसी के हम 2 पेपर लगभग तैयार कर देंगे, तो उनको आप सॉल्व कर लेना। इस तरह से जब आप सारे चैप्टर नंबर 7 तक आप कंप्लीट कर लेंगे, अब क्या करेंगे, अब एक बार जो है जो सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर रिलीज किया है, आप सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप देखेंगे डेफिनेटली इसके बाद सीबीएसई के से पेपर सॉल्व किया है, इसके बाद लगभग हम आपसे कहेंगे 5 पेपर्स के आसपास जो है, 5 पेपर या 4 पेपर, 5 पेपर्स आप उसी पैटर्न पर फुल, यानी कि फुल लेंथ पेपर इसको बोलेंगे ना, फुल लेंथ पेपर। ये तो हमने चैप्टर वाइज किया था, फुल लेंथ का जो पेपर है 5 पेपर कम से कम और सॉल्व कर लीजिए, कहीं से भी आपको मिल जाए, सेम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। अगर नहीं मिलता है तो इनको हम भी यहाँ इसमें क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। ये 5 पेपर जो मैंने खुद से सेम कंप्लीट सिलेबस के यहाँ पर डिजाइन किए हैं, उनको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा इसका पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिएगा तो आप मुझसे इस तरह से मैसेज कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी, ये मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि ये एवरेज स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटजी है। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट्स हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट्स हैं फिर भी आप 90+ स्कोर अगर करना चाहते हैं तो 90% प्लस स्कोर तो बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़े से एवरेज से थोड़ा अच्छे हैं तो स्टूडेंट्स 95% भी करते हैं, क्योंकि कई एक बार अभी जो है, अभी लास्ट ईयर जो बच्चे हमारे यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे उनका 95% भी केमिस्ट्री में रहा है। ठीक है, तो 95%, 96% इस तरह से बच्चों का रहता है। तो आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं करता हूँ, बस नॉर्मल सा पढ़ा देता हूँ तो भी बच्चे आराम से कर पाते हैं। तो आपको और भी कोई सजेशन चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं अपने इस चीज़ को, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे। और ये तो रहा आपका स्कोर कर सकते हैं। और एक चीज़ और बच्चों में डाउट चल रहा है कि सर जो है टर्म 1 का आपका जो है टर्म 1 का पेपर खराब चला गया तो अब क्या होगा, मेरा परसेंटेज नहीं बनेगा। तो आप हॉपलेस मत होइएगा, क्योंकि टर्म 1 का परसेंटेज जो अभी आ रहा है न्यूज़ सुनने में कि टर्म 1 का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम परसेंटेज वेटेज दिया जाएगा और टर्म 2 को वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा। तो आप जो है टर्म 2 पे फोकस करें, टर्म 2 पे फोकस करेंगे। हो सकता है कि आपका जो है परसेंटेज कम बन रहा हो, ठीक है, आपकी पोजीशन डाउन जा रही है, तो अगर आप टर्म 2 पे फोकस करेंगे तो आपका परसेंटेज ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी थी, इस तरह से आप इसको फॉलो करेंगे, यू डेफिनेटली गॉट द गुड परसेंटेज। तो ये सिंपल था। अगर एवरेज स्टूडेंट्स भी है तो 90+ स्कोर कर सकता है, और फिर भी इसके अलावा कोई इश्यू, कोई डाउट, प्रॉब्लम रह जाता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अपने चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छे अच्छे स्ट्रेटजी और जो है मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। बहुत सारी वीडियो हमने यहाँ पर अपलोड भी किए हुए हैं। तो क्लास 12 की केमिस्ट्री का ये कंप्लीट आपका सिलेबस है। और इसी तरह से अपने चैनल को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।